जला डालती है। मेरे खुदावन, ये बीज जब मेरे अंदर बोया जाए तो फलों को लेके आए, फलों को लेके आए, 100 गुना फलों को, यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। खुदा का शुक्र करके उसके नाम की स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद के नाम की स्तुति, उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं, हालेलुया, आप जानते हैं जब किसी को कोई गिफ्ट दिया जाता है, हालेलुया, अगर किसी को कोई गिफ्ट दिया जाता है तो वो व्यक्ति बड़ा खुश होता है कि आज मुझे गिफ्ट मिल गया। वो उस चीज की वेट करता है। मान लो किसी का बर्थडे है, आप जानते हैं बच्चे को जब गिफ्ट मिलता है बड़ा ही आनंदित होता है। क्यों? क्योंकि उससे गिफ्ट दिया गया है, हालेलुया, और वो उसकी वेट में रहता है, इंतजार में रहता है कि मुझे गिफ्ट मिलेगा, आज मेरा जन्मदिन है, हालेलुया। आप जानते हैं कि प्रभु ने आपको एक गिफ्ट दिया, परमेश्वर ने एक गिफ्ट दिया। आप जानते हैं खुदा ने आपको एक उपहार दिया है। क्या हम उस उपहार को संभाल के रखते हैं? क्या उसकी रिस्पेक्ट करते हैं? हालेलुया। अगर आज के समय में किसी को महंगा फोन दे दिया जाए, मान लीजिए आईफोन दे दिया जाए जो 1.5 से 2.5 लाख का भी होता है, अगर वो दे दिया जाए जो उसकी काबिलियत नहीं है, उसको दिया जाए, वो उसको बड़े संभाल कर रखेगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एक शौक रखता है, एक अपने जीवन में एक रिंग डालने का या गोल्ड की चेन डालने का, कोई डायमंड डालने का, उसे जब दिया जाता है तो वो बड़ा ही अपने आप को क्या जानता है, अपने आप को कि आप मेरी इतनी वैल्यू होगी, मुझे ये दिया गया, मेरे में तो इतनी काबिलियत नहीं थी पर मुझे मिला, मैं इसे संभाल के रखूंगी, है ना। वैसे ही अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आपको एक उसने गिफ्ट दिया है, क्या हम उसकी वैल्यू जानते हैं? आज मेरा टॉपिक है, खुदा ने हमें एक उपहार दिया, क्या हम उसे संभाल कर रखते हैं अपने जीवन में? अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 3:16 पढ़ते हैं, इसको गोल्डन वर्स कहा जाता है, इसको बार बार रिपीट हम करते हैं। गोल्डन मतलब खुदा ने एक हमें उपहार दिया है, एक कहते हैं ना, एक खजाना दिया है, क्या हम इसे संभाल के रखते हैं? वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। प्रभु ने हमें क्या दिया? एक गिफ्ट दिया, एक उपहार दिया। अब इस गिफ्ट को पाने से हमें क्या मिलता है? अनंत जीवन। आपको दुनियावी गिफ्ट पाने से अनंत जीवन नहीं मिलता, आपको संसारिक उपहार मिलने से अनंत जीवन नहीं मिल सकता, पर प्रभु यीशु मसीह खुदा ने अपने बेटे को उपहार के रूप में दिया, जिससे हमें अनंत जीवन मिलता है। बाइबल कहती है इकलौता पुत्र, वही उसके पास था, वो ही हमें दे दिया। क्या हम उस गिफ्ट की वैल्यूज जानते हैं? अपने खुदा के लिए हम ऐसा कुछ करते हैं कि हमारा खुदावंद खुदा हमसे प्रसन्न हो? क्या हम उसे लौटाकर गिफ्ट देते हैं? अब संसार में रहते आप जाने कि जब कोई हमें गिफ्ट देता है, हमें ये पता होता है उसका बर्थडे आएगा तो मैंने भी देना है। ऐसा होता है कि नहीं होता? बताइए, ऐसा होता है या नहीं होता? अगर मान लीजिए वो 1,000 रुपए का गिफ्ट देके गया, हम चाहत रखते हैं हम 1000 का तो कम से कम दे, 1000 का नहीं दे सकते तो उससे थोड़ा ज्यादा दे।
हम ये कोशिश करते कि नहीं करते? तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना इकलौता पुत्र, अपना खजाना हमें दे दिया। अब उस खजाने को लेने से हमें क्या मिल रहा है? अनंत जीवन। जब मैं प्रेयर में बैठा था, खुदा ने बोला इस पर बोल। खुदा ने अपना एक लौता मात्र एक ही बेटा वो हमारे लिए दे दिया। वो था सबसे अनमोल गिफ्ट। हालेलुया। अब उसकी वैल्यू हम जाने कि उसने तो हमें दे दिया, अब हम बदले में उसे क्या देते हैं। हालेलुया। अगर हम देखें कि खुदाबंद यीशु इस धरती पे आया, वो बलिदान होकर हमें दे गया अनंत जीवन। हम उस खुदा के लिए अपने आप को जब देते हैं तो देना कैसे है? संसार के लिए मरना है और प्रभु के लिए जी उठना है। ये है खुदा के लिए गिफ्ट। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आप? हम क्या उसे दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। हालेलुया। ये महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने खुदा को क्या दे रहे हैं। क्या हमने अपने आप पर कब्जा किया कि नहीं किया? हमने बुरा देखना बंद करा कि नहीं करा? हमने बुरा बोलना बंद किया नहीं किया? हम संसार के लिए मरे हैं अभी तक नहीं? हम खुदा के लिए जी उठेंगे नहीं? हालेलुया। अगर हम खुदा के लिए जी उठेंगे, संसार के लिए मर जाएंगे, तो हम खुदा को एक उपहार देंगे। वो है ये मसीह जीवन। हालेलुया। जिससे खुदाबंद प्रसन्न होगा। वो निराश नहीं होगा कि मैंने तो इस बेटे के लिए, मैंने इस बेटी के लिए बलिदान किया, पर इसने अभी तक संसार से मित्रता रखी है, तो वो गिफ्ट नहीं हुआ, वो लेन देन हुआ। प्रभु से बरकत ली, थैंक यू जीसस, दैट्स इट। प्रभु को नहीं लुटा कर दिया। परमेश्वर कहता है मेरे लिए तुम क्या करते हो? क्या तुम मेरे लिए अपने आप को वश में करते हो? अपने आप को कंट्रोल करते हो? अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हो? अपने बुरे देखने को कंट्रोल करते हो? इफ्सियो उसका 2 अध्याय उसकी 8 वर्ष पढ़े, 265 पेज। हालेलुया। 2 की 8 वर्ष। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ। अनुग्रह एक गिफ्ट है। हालेलुया। अनुग्रह होता किस पर है? हालेलुया। ये महत्वपूर्ण है। अनुग्रह होता किस पे है? पौलुस प्रेरित खुदा की खिदमत कर रहा है, उसके लिए हर एक काम करने के लिए तैयार है, यहां तक कि अपनी गर्दन भी कटाने के लिए तैयार है, और उसके एक कांटा चुभाया जा रहा है। क्या? उसके एक कांटा चुभाया जा रहा है, और प्रभु से विनती कर रहा है जिसके द्वारा लंगड़े चल रहे, मुर्दे जिंदगी पा रहे, हालेलुया, अंधे देख रहे। वो व्यक्ति जो खुदा का खिदमतगार है, जो उसकी सेवा कर रहा है, वो खुदा से कह रहा है मेरे प्रभु ये कांटा जो चुभ रहा है मुझसे दूर कर दे। और प्रभु उसे एक शब्द बोलते हैं, सिर्फ मेरे बेटे मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ये एक गिफ्ट है, ये एक वरदान है। हालेलुया। जब हम प्रभु को कुछ देते हैं तो प्रभु हमें क्या देता है? अनुग्रह, जो एक गिफ्ट है। क्योंकि पौलुस प्रेरित अपनी पत्रियों में लिखता है मैं अपने आप को ही मारता कूटता और वश में लेके आता हूं कि मैं दोषी न ठहरूं। वो अपने आप को ही परफेक्ट करने के लिए दौड़ रहा है, किसी की ओर ध्यान नहीं कर रहा। वो अपने आप पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और फिर खुदा की खिदमत कर रहा है। हालेलुया। अब खुदा ने एक उसे गिफ्ट दिया, जा मेरे बेटे तेरे लिए मेरा अनुग्रह काफी है। हालेलुया। जिस पर अनुग्रह हुआ उसने सब कुछ पा लिया। अनुग्रह पता क्या है? आप खुदा से बस बोलते हैं और काम होना शुरू हो जाता है, वो है अनुग्रह।
वो होता कब है? जब आप खुदा को दे चुके होते अपने आप को। हालेलुया। आप संसार से नहीं मित्रता रखते, अपने प्रभु से मित्रता रखते हैं, अपने खुदा की आवाज को महत्व देते हैं, फिर उस पे होता है अनुग्रह। क्या होता है? तो हमने खुदा से अनुग्रह पाने के लिए अपने आप पर कब्जा कर लेना है, और वो गिफ्ट को हमने बहुमूल्य जाना है कि खुदा ने मेरे लिए कुर्बानी दी है, और मैं खुदा के लिए क्या अपने आप को संसार के लिए मरा हुआ घोषित नहीं कर पा रहा। मैं संसार के लिए अगर मरता हूं तो प्रभु के लिए मैं जी उठता हूं। हालेलुया। पहला पत्रस उसकी 3:18 पढ़े, 326 नंबर पेज है। पहला पत्रस उसकी 3:18 पढ़ते हैं। हालेलुया। पहला पत्रस, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जलाया गया। सभी कहे आमीन। हालेलुया। अब देखिए कि वो खुदा ने शरीर के भाव से तो अपने आप को मार लिया, बलिदान हुआ ना। यीशु मसीह कैसे बलिदान हुआ? शरीर में हुआ ना। उसने शरीर को ही हमारे लिए दिया ना। अगर वो शरीर में बलिदान हुआ तो ही अगला काम हुआ। अब पौलुस प्रेरित भी अपने शरीर को मारने के लिए हमें प्रेरित करता है कि शरीर की मनसाओं को पूरी मत करो, अपने शरीर को कंट्रोल में लेके आओ, अपने हाथों को कंट्रोल में लेके आओ, अपने चलने फिरने को कंट्रोल में लेके आओ, इस पे कब्जा कर लो। अब हमारा दिल नहीं चाहता कई बार करने को, फिर भी हमारे हाथ नहीं कंट्रोल पे, क्यों ना उठा के एक बार कर लिया जाए, ये काम कर लिया जाए। बाइबल कहती है मन को साध्य रोग है, इसे भी कब्जे में लेके आने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात धर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हालेलुया। उसने किनके लिए दुख उठाया? पापियों के लिए। पौलुस प्रेरित कहता सबसे बड़ा पापी मैं था। कौन था? मैं था। और मेरे लिए ही यीशु ने क्रूस उठाया, मेरे लिए ही उसने दुख उठाया कि हमारी पहुंच परमेश्वर तक हो जाए। हालेलुया। हमारी पहुंच उस तक हो जाए। हालेलुया। हमारी पहुंच उस तक हो जाए। कह रहे शरीर के भाव से तो वो, हालेलुया, उसने शरीर में दुख उठाया। अगर हमारी चाल सीधी है, हमें कई बार दुख उठाने पड़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमें शरीर में क्या उठाने पड़ते हैं? दुख। हमें बुरा सुनना पड़ता है, हमें कई बार गालियां भी सुनने पड़ जाती है ना। हमें ऐसे ऐसे ताने सुनने पड़ते हैं जो हम सोचते हैं कि नहीं हमारे साथ नहीं होगा, पर अगर हमारी चाल सीधी है तो हमें सुनने पड़ते हैं। तो हम अपने आप को कंट्रोल में लेके आते हैं, ये बोल रहे हैं पर मैंने नहीं बोलना। हालेलुया। ये बोल रहे हैं पर मैंने नहीं बोलना। ये क्या हुआ? शरीर पर कंट्रोल करना। हालेलुया। शरीर पे क्या हुआ करना? ये कंट्रोल। अगर हम रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय निकालें, 3 की 24-25 पढ़ते हैं। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का शुक्र करते उसके नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का बंदा पौलुस फिर से कहता उसके अनुग्रह से
उस छुटकारे के द्वारा मसीह यीशु में सेत में धर्मी ठहराया जाए। सेत में तो पता क्या, पूर्ण रीति से, आधा अधूरा नहीं। अगर हम जाने कि प्रभु यीशु मसीह क्या हमें कैसा चाहता है, परमेश्वर क्या हमें आत्मिक रूप से ही चाहता है। पहले तो हम शरीर पे कब्जा करते हैं, फिर हम आत्मा के चलाए चलते हैं। शरीर पर जिसने अपने कंट्रोल नहीं किया उस पे अनुग्रह नहीं हुआ, ये बात लिख लीजिए। शरीर पर कब्जा करने के लिए पौलुस प्रेरित करता है और फिर अनुग्रह उनके जीवन में आता है, जो खुदा का गिफ्ट है। एक क्या है, उपहार। आप सोचेंगे और होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आप सोचेंगे और होना शुरू हो जाएगा। रीजन क्या है, अपने आप को खुदा के लिए दे देना। हालेलुया। आज आपने समझना है इस बात को, क्या मैं प्रभु के लिए अपने आप को देने के लिए तैयार हूं? मैं खुदा के लिए अपने जीवन को पूर्ण रीति से देने के लिए तैयार हूं? क्या मैं खुदा को आधा गिफ्ट देने के लिए तैयार हूं, क्या पूरा? प्रभु यीशु मसीह ने क्या स्वर्ग छोड़ के आया, यहां आने के बाद क्या उसने बलिदान होने से इनकार किया? उसने नहीं, उसने किया। उसने कहा मैंने तुम्हारे लिए बलिदान होकर दिखाया, अब बारी तुम्हारी है। अब बारी किसकी है? आपकी और मेरी। बाइबल कहती है इस संसार से अगर तुम मित्रता रखते हो तो परमेश्वर से बैर रखते हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर इस संसार से मित्रता रखते हो तो परमेश्वर से क्या रखते हो? हालेलुया। बैर का मतलब बताएं। हालेलुया। परमेश्वर से हम मित्रता करें, ना कि संसार से। अगर हम खुदा को ही बैरी समझ रहे हैं, अपने खुदा की बातों को महत्व नहीं दे रहे, अपने खुदा के कलाम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उसकी आत्मा की बातों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उसके अभिषेक का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो हम पर अनुग्रह नहीं हो पाता। हम सोचते हैं ये काम हो जाए, इसका छुटकारा हो जाए, पर होने के लिए खुदाबंद कहता है तुझे अनुग्रह चाहिए, और अनुग्रह से पहले तुझे चाहिए अपने शरीर पे कंट्रोल लेके आना और खुदा के काम को करना। दूसरा स्टेप है हालेलुया, प्रभु की बात को सुनकर एग्जैक्टली वैसा ही करना, फिर अनुग्रह को लेके आता है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने अपनी खुदा की बादशाहत में एंट्री करने के लिए और बाकियों को कराने के लिए अपने पिता की बात को आदर किया, रिस्पेक्ट किया और उस पर अनुग्रह हुआ। अब पौलुस प्रेरित भी उस अनुग्रह की बात करता है, और जो खुदा उससे कह रहा है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है मेरे बेटे। और उस अनुग्रह को पाने के लिए पौलुस प्रेरित ने अपने शरीर पे कब्जा किया। आप जानते हैं पौलुस प्रेरित ने यहां तक कब्जा किया, उसने शादी तक नहीं की। यीशु मसीह ने भी शादी तक नहीं की, उसने कंट्रोल किया अपने आप पर। ऐसा नहीं किया कि उसने शादी नहीं की, व्यभिचार करता रहा, नहीं, उसने कंट्रोल किया, अपने आप पर कब्जा किया और फिर खुदा को दे दिया। और खुदा उससे कह रहा है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। समझ पा रहे? क्या हम छोटी सी चीज पर कब्जा नहीं कर पाते? क्या हम उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं? तो हमें समझना जरूरी है, अगर हमने कब्जा कर लिया तो खुदा का अनुग्रह हम पर हो गया। हालेलुया। समझ पा रहे? पहला राजा उसका 4 अध्याय निकालें। पुराना नियम 413 नंबर पे इजी कर देते हैं। 4 अध्याय उसकी 29 पढ़ते हैं। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी
और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई, और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनके के तुल्य अनगिनत गुण दिए। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए, सुलेमान कौन था? दाऊद का बेटा। और उसने क्या किया? बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? सुलेमान ने बलिदान चढ़ाया, और उसके बाद खुदावंद से स्वप्न में आके कह रहे हैं, तू क्या चाहता है मेरे लिए, मैं तेरे लिए करूं? उसने बोला, परमेश्वर मैं तुझसे बुद्धि चाहता हूं। क्या चाहता हूं? बुद्धि। पहले क्या किया उसने? बलिदान खुदा को दे दिया, बलिदान। आज हम देखें कि हम खुदा को क्या दे रहे हैं। हम मांग तो बहुत कुछ रहे हैं, परमेश्वर मुझे ये दे दे, परमेश्वर मेरे जीवन में ये कर दे, परमेश्वर मेरे को किसी चीज की घटी ना हो, मेरे परमेश्वर मेरा हस्बैंड मुझसे अच्छे से पेश आए, मेरे परमेश्वर मेरी बीवी से अच्छे से पेश आए। हर चीज मांग रहे हैं, दे क्या रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। सुलेमान ने जैसे ही बलिदान चढ़ाया परमेश्वर के सम्मुख, खुदावंद उसके स्वप्न में, उसके ड्रीम में आके कहते हैं, तुझे क्या चाहिए? और वचन कहता है, परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत बढ़ाई, और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू को किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। हालेलुया। अब उसने बुद्धि मांगी, परमेश्वर ने उसके अंदर गुण भी डाल दिए। मांगा उसने बुद्धि, उसके मांगने के अनुसार दिया परमेश्वर, पर उससे पहले उसने दिया। समझ पा रहे? जब तक हम परमेश्वर को जो चाहिए नहीं देते, वो उसके बाद ही देता है। जैसे ही हम देते हैं, फिर वो देता है। पहले नहीं, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। हालेलुया। क्या हम उस वेदी को तैयार करते हैं जैसे एलिया ने अपनी वेदी तैयार की, जो टूटी फूटी थी? उस वेदी को उसने तैयार किया, पत्थर रखे, उसे धोया, और फिर उसके बाद वहां पर भेंट बलिदान चढ़ाया, और उसके बाद खुदा को पुकारा, परमेश्वर से कबूल कर। खुदा ने आग उंडेली, और वो हसम करके खुदा ने कबूल करी, आग उंडेली। आज खुदा का आत्मा मुझसे और आपसे बात कर रहा है, क्या तुम अपने आप को खुदा के लिए देने के लिए तैयार हो या नहीं? हालेलुया। क्या हम इस शरीर को संसार के लिए तो मरा हुआ घोषित कर रहे हैं, क्या खुदा के लिए इसे जिंदा कर पा रहे हो? इसे अपने खुदा को देना है एक उपहार के रूप में, मेरे प्रभु ये जीवन तेरा है। हालेलुया। फिर खुदावंद का काम आरंभ होगा, फिर आपके जीवन में अनुग्रह आएगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, एक अंगीकार करें, फिर से बोले, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपना ये जीवन तुझे देता हूँ, मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरी इच्छा भली है। मैं अपने शरीर पर अब कंट्रोल करूंगी, बुरा नहीं देखूंगी, बुरा नहीं बोलूंगी। मैं अपने मुख से ऐसे शब्द नहीं बोलूंगी जिससे तेरा आत्मा शोकित हो। मेरे प्रभु, मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में तेरा अनुग्रह आने पाए, तेरा अनुग्रह आने पाए। जैसे तूने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरे यीशु, मुझ पर अनुग्रह कर, यीशु के सामर्थ्य नाम। आमीन, 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 आमीन।